डॉक्टर साहब तो पीआईए से कुआलालंपुर से तो शायद कतर एयरवेज से पाकिस्तान पहुंचे, वो तो पीआईए से आए ही नहीं, तो फिर डॉक्टर साहब कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्यों एक पाकिस्तानी शख्स की कंपेयर किया एक इंडियन शख्स से। एक पाकिस्तानी और इंडियन शख्स से कंपेयर करता हूँ, उसका मतलब सारे पाकिस्तानी गलत है। अगर रियलिटी चेक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है। आपकी रियलिटी चेक की बकवास। डॉक्टर साहब हम तो आपसे सीखते हैं, आपके तालिब इल्म में जाहिर है रियलिटी आपकी। चेक करो ना, आप I- जाके I- खुद I बात just- करो। अपने सीईओ से बात किए? नहीं अने आपकी रियलिटी चेक की बकवास है। अपने स्टेशन मैनेजर से बात किए? नहीं आपने बात की कंट्री मैनेजर मलेशिया नहीं से? की। तो क्या रियलिटी चेक किया आपने? मैंने आपको सुना पीआईए ने आपके साथ क्या किया, आपकी जबान अगर मैं वो थोड़ा सा सुन सकूं कि पीआईए में हुआ क्या, आपका डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन हुआ पीआईए से, आप आ रहे थे? क्योंकि मुझे ये पता चला कुछ ने जो है वो एक रियलिटी चेक दिया कि डॉक्टर साहब तो पीआईए से कुआलालंपुर से तो शायद कतर एयरवेज से पाकिस्तान पहुंचे, वो तो पीआईए से आए ही नहीं, तो फिर डॉक्टर साहब कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? आपने मेरी तकरीर सुनी ही नहीं। रियलिटी चेक में पहले मैं क्या कहता हूँ सुनना चाहिए। हम्म। मैंने कभी बोला मैं आ रहा था? मैंने कहा मेरी स्टाफ इक्विपमेंट। तो रियलिटी चेक में पहली बार वो मुकर्रर ने क्या किया आपको चेक करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है और उससे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, उससे दोहराना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं फितना। आपकी टीआरपी ज़्यादा जाएंगी, आपकी टीआरपी ज़्यादा जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को जिससे किसी का दिल दुखा, कोई सही था गलत था अलग बात, तो इससे दोहराना नहीं चाहिए। ये उसूल है इस्लाम का। एक बार जब क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने बात की तो मैं इसका जवाब दूंगा कि, और मैं पूरी हकीकत नहीं बोला, पूरी हकीकत बोलूंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। रियली? तो इसके अंदर मैं कभी पाकिस्तान गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहराया, एक शख्स को। चाहे पीआईए पाकिस्तान की एक ऑटोनोमस है, उसको मुझे लेना देना। मैंने बात की एक पाकिस्तानी शख्स की, कंपेयर किया एक इंडियन शख्स से। तो एक पाकिस्तानी और इंडियन शख्स से कंपेयर करता हूँ, उसका मतलब सारे पाकिस्तानी गलत है। ना मैं हुकूमत पे तनकीद की, मुझे पता है पार्लियामेंट में बात चलेगी, कैबिनेट में चलेगी, डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन मैंने कुछ गलत किया क्या? अगर रियलिटी चेक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत है। आपकी रियलिटी चेक की बकवास है मेरे हिसाब से। आप रियलिटी चेक करेंगे तो आप मुझे 1000 गुना माफी मांगेंगे, तो नहीं कर रहे आप। गवर्नर साहब ने किया, तो आपकी रियलिटी चेक एकदम बकवास है मेरे खिलाफ से। डॉक्टर साहब हम तो आपसे सीखते हैं, आपके तालिब इल्म में जाहिर है रियलिटी आपकी। चेक करो ना, आप I- जाके I- खुद I बात just- करो। आपने बात की है क्या सीईओ से? आपने सीईओ से बात की है? नहीं अने आपकी रियलिटी चेक की बकवास है। आपने स्टेशन मैनेजर से बात की है? नहीं आपने बात की कंट्री मैनेजर मलेशिया नहीं से? की। तो क्या रियलिटी चेक किया आपने, किससे सुने? मैं तो पूरी हकीकत बयान भी नहीं करना चाहता हूँ, तनाव और बढ़ेगा, शायद उसकी नौकरी जाएंगी। आप समझे? आपका दिल दुखा उससे? दिल दुखा नहीं बोला क्या है, पाकिस्तान में एक मुसलमान है और वहाँ एक गैर मुस्लिम है जो सीईओ भी नहीं है। मैं चाहता था तो कोई भी एयरलाइन को फोन कर सकता था, पूरी स्टाफ को बाहर लेके आ सकता था। लेकिन ये इंसिडेंट्स है, उसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की खता है। आप समझे ना? वो एक शख्स की खता है, एक शख्स की। और पूरा तो बयान तो खाली 10% बयान किया। कितना? 10%। देखिए बहुत क्लैरिटी आ गई, लेकिन और आपके इस मैं- बयान और से मैं बहुत इसमें क्लैरिटी बहस आ नहीं गई। करना चाहता हूं। जब मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों का दिल दुखा, इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने उसको उठा के एक अपने फायदे के लिए, आप पॉलिटिकल एंगल दिया उसको। बड़प्पन है गवर्नर ऑफ सिंध का कामरान साहब, उनने क्या किया, बोला कि अगर आपका दिल दुखा तो अगर डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माजरत चाहता हूँ। कम से कम सैकड़ों सच्ची बिजनेसमैन आके बोले, डॉक्टर वी आर शेम्ड, वी आर सॉरी। अरे वो बिजनेसमैन को क्यों सॉरी बोलना चाहिए? गवर्नर को सॉरी क्यों बोलना चाहिए? उनका बड़प्पन है। और उनने बोले, कामरान साहब ने मुझे, गवर्नर ऑफ सिंध, जाकिर भाई मेरी इल्तिजा है कि आप इस बात को भूल जाए। तो मैंने कहा कौन सी बात? मुझे याद ही नहीं। अभी गवर्नर साहब ने याद, कल की बात है, गवर्नर साहब ने याद दिलाया, मैं तो भूल भी गया था। और आपको दोहराना, आप शायद चाहते कि क्लैरिफाई हो। डॉक्टर साहब बीइंग जर्नलिस्ट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो हमारे मीडिया में आके इस तरह के सवालात करते हैं
उनको आपकी वसातत से या हमारे इस प्लेटफॉर्म की वसातत से क्लैरिटी मिल जाए कि असल में हकीकत थी क्या। मैंने इसलिए आपसे वो पूछा। कामरान साहब ने बहुत बेहतरीन, आपकी रियलिटी चेक होती थी। अगर आप ये सवाल मुझे कल पूछते थे मेरे तकरीर के पहले तो सही है। आपकी रियलिटी चेक में ये नहीं चेक किया कि गवर्नर ऑफ सिंध ने भरी मजमे में कहा कि आप बात को भूल जाओ और मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बात को तो भूल गया था। फिर मैंने कहा अगर इस इंसिडेंट्स को दोहराने की वजह से एक भी पाकिस्तानी के दिल कोई दुखा मेरे खिलाफ भले नहीं है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैटर क्लोज। आपको सवाल अब मैं, हो सकता है आपने सवाल पहले से प्रिपेयर किए, दोपहर को क्यों होंगे, हो सकता है सपोज जो मुझे ठीक कल दोपहर को क्यों होंगे। ठीक आपकी रियलिटी मालूम पड़ना चाहता था। कामरान साहब ने भरे मजमे में करोड़ों लोग देख रहे थे, वो वायरल भी हो गया। आप वो सवाल को निकाल देना चाहिए, इसे कहते हैं जर्नलिज्म। लेकिन सवाल को निकालेंगे तो टीआरपी कैसे बढ़ेगी मेरी, आप समझे ना। आपको ये कहना चाहता था कि आपने माजरत मान गया, हमारा दिल खुश हो गया, मैटर खत्म। फिर भी आप सुन जी यानी आपकी, मैंने कहता आपकी नीयत गलत है, आपकी तहकीक गलत है। आप ये कहना चाहते माशाअल्लाह आपने कल के मजमे में कामरान साहब ने माजरत मानी, आपने माजरत मानी, हमारा दिल खुश हो गया, मैटर ओवर। फिर से आप पूछे मैं रियलिटी चेक किया, आपने रियलिटी चेक बराबर नहीं किया, माफ़ करना। आप इसको शायद काट देंगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब आई कंप्लीटली, मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेशन आई अपोलोजाइज कि आपका दिल दुखा। मेरा दिल दुखा, उनने माजरत चाहे, मैंने नाम माजरत चाहे, मैटर इज ओवर। ठीक। तो आपकी रियलिटी चेक में आप ये बोलना चाहता था कि मैं बड़प्पन है कामरान साहब का, कि उनने माजरत किया, बड़प्पन है डॉक्टर साहब ने, मैटर खत्म। ठीक। उसको दोहराने से और ये बात आ गया थी और मैंने माजरत कर ली उधर की। ये पहले इंटरव्यू में क्या भी कर रहा हूँ तो पूरा उसके ऊपर आपकी इस गुफ्तगू से लोगों को पता चल गया कि अब इसको दोहराना नहीं है। मुझ समेत बहुत से लोग इसको नहीं दोहराएंगे अब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच।